नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं या उन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, यही सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैं यहाँ देने वाली हूँ। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। साथ ही शॉर्ट मैसेजेस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ मैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली उसको वॉच करिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड अगर आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। लेट अस सी आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द चैरियट। दोनों ही मेजर आर्काना से आए हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके से हैं इस समय आपको लेकर के, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन के दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स चेंज हुई हैं, इमोशंस चेंज हुए हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेने में बिलीव कर रहे हैं, आपसे बात करने में बिलीव कर रहे हैं। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, अब इनको ये लगता है कि मिल कर के चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, इकट्ठा होकर के चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में डिस्टेंस जो है, जो दूरियां हैं, काफ़ी लंबी है, काफ़ी दूर हैं आप लोग। ये जोग्राफिकली भी एक डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि आप किसी सिटी में रह रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन किसी और सिटी में या किसी और शहर में रह रहे हैं। यहाँ पर मुझे कॉन्टिनेंट्स भी दिख रहे हैं कि जैसे आप किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में हैं, आपके पार्टनर किसी और दूसरे कॉन्टिनेंट में हैं, मगर ये अप्रोच करने में बिलीव कर रहे हैं। ये चाहते हैं, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, बिकॉज मैं एक लेडी हूँ तो मैं सामने वाले को एक मेल की तरह ही बात करूँगी, तो आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। ये पर्सन आपकी तरफ आने में विश्वास रख रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक ठोस एक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी और उनकी सोच में, समझ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली ये बात दिख रही है। लेकिन ये एक साइकिल है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कि ख़त्म होकर के फिर से शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है आपका रिश्ता या आपका रिलेशनशिप। हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया हो अपनी लाइफ में या बिल्कुल ही आपको भूल गए हों। ऐसी बिल्कुल भी हमें यहाँ पर सिचुएशंस नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं इनका जो एक, हम कह सकते हैं, एक हिस्सा, इनका एक पार्ट, इनकी एक सोच, इनकी एक रूह, इनका जो एक समय है, ये आपके बारे में सोच करके ही निकलता है। चाहे वो दिन में हो, चाहे वो शाम को हो, चाहे वो रात को हो, सोने से एग्जैक्ट पहले, मगर कहीं ना कहीं आपका ख्याल इनको आता ज़रूर है। मगर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, उन सारी सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, इस बात को, देखिए, डिस्टेंस में रहकर ना फ़ोन पे बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिकॉज़ वो कुछ कह रहे हैं, शायद आप कुछ समझ रहे हैं ना। तो ये पर्सन रूबरू होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन रूबरू होकर के आपसे बात करना चाहते हैं। और यही एक ऐसी चिंता है, यही एक ऐसी सिचुएशन है, आपके पार्टनर जो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट अस सी और क्या एनर्जीज़ है। आपको इस समय
जो आपके सामने जितनी भी परिस्थितियां हैं, आपको 100% यही फील हो रहा है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, ख़त्म हो गया, क्योंकि ना उनकी तरफ से कोई मूव हो रहा है, ना वो कोई एक्शन कर रहे हैं, ना वो कुछ दिखा रहे हैं, ना सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली आपको कुछ बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में आ रहा है द हर्मिट का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही अपने विचारों में बहुत उलझ चुके हैं, पहली बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपके पार्टनर अपनी अंदर एक अवेयरनेस में आ रहे हैं। और ये अवेयरनेस किस तरीके की है? देखिए, आपके पार्टनर का अगर मैं कहूँ आपको, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस बात को कि आपके पार्टनर का जो नेचर है, जो स्वभाव है ना, वो बहुत स्ट्रांगली चेंज हुआ है वेरी रिसेंटली। लाइक 3 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन का स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे? अब आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके, अगर आप सोशल मीडिया से कहीं से उनको स्टॉक कर रहे हैं, या कहीं से उनके दोस्तों से आपको बातचीत हो रही है, या परिवार वालों से बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझ आ रहा होगा कि ये पर्सन है ना, पहले जिस तरीके का नेचर होल्ड करते थे, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इनका नेचर होता था, या ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते थे, या अपने पैसे के बारे में, करियर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ये पर्सन के अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं। अब ये पर्सन थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनको एक जैसे हम कह सकते हैं कि अवेकनिंग हुई है, अवेयरनेस आई है। तो ये पर्सन अब की अगर बात करूँ तो ये पर्सन अकेला ज़्यादा रहना पसंद कर रहे होंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में जाते होंगे इस समय, या जाती होंगी। ये पर्सन अपने पहले कैसा नेचर रहा होगा आपके पार्टनर का कि खुद की गलती कभी उनको दिखी नहीं होगी, उन्होंने हमेशा किसी दूसरे के ऊपर थोप दिया होगा कि तुमने ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं, यहाँ पर मैंने गलतियाँ करी हैं, यहाँ पर, और वो गलती करना खुद से एक्सेप्ट करते हैं आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रांगली हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रही हूँ, और आपको खुद को ये फील हो रहा होगा कि मेरे सामने तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर मैम जो भी कह रहे हैं हमारी लाइफ में तो ऐसा हो नहीं रहा है। डेफिनेटली ये बात आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दिखा नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर वो चीज़ का दिखावा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजेस हैं इनकी सोच में, इनकी समझ में, और इनके एक्शंस में, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। डेविल की एनर्जी आ रही है। आप देख रहे होंगे कि अभी मैं जब से रीडिंग शुरू करी है, बहुत सारी दफ़े हमें डेविल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। कल भी हमने रीड किया था, डेविल की एनर्जी थी, जजमेंट, बहुत, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत भारी भारी कार्ड्स आ रहे हैं ना। स्पिरिचुअलिज्म के लिए हमारे पास में हर्मिट आ रहा है, हमारे पास जजमेंट आ रहा है, डेविल की एनर्जी आ रही है। इस समय अगर मैं कहूँ तो बहुत हैवी है टाइम पीरियड आपके और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए। लेट अस सी और क्या हमारे पास कार्ड आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है 10 स्टार, जिससे मैं यहाँ रख रही हूँ। एंड आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर हैं। ओके, देखिए, नो कॉन्टैक्ट के अंदर डेफिनेटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, जैसे कि मैंने ये पूरी रो आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं हम 9 ऑफ वॉन्ड से। आपके पार्टनर है ना, मैंने पहले भी कहा है और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान है ना, सोचता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ यानी उसके ध्यान में होता है, उसके सिचुएशंस में होते हैं, उसके मन में होता है। पर जब बात प्रैक्टिकल करने की आती है ना, तो हम अपने ही विचारों से डर जाते हैं, या हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, या हम खुद ही सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, जब कुछ करने की बारी आती है, तो हमारे पाँव है ना डगमगा जाते हैं, हम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस बहुत स्ट्रांगली लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से आपको चोट पहुंचाई है, और आप शायद इस चीज़ के लिए उनको माफ़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी पता है कि जो भी आपका रिश्ता उनके साथ रहा है, उस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें अच्छी थी ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपके पार्टनर
एक्चुअली स्टैंड नहीं ले पाए या एक्चुअली आपको समझ नहीं पाए जब समझने की ज़रूरत थी, जब समझने की बारी थी। एंड हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी न किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पर 2-3 तरीके के इन्वॉल्वमेंट है, मैं जो बता रही हूँ आपको, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इस चीज़ को लीजिएगा। पहला इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आपके पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा मूडी, बहुत ज़्यादा बॉसी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, या मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, इस तरीके की एनर्जी, डोमिनेटिंग नेचर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, या हम कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी के अंदर, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी के अंदर आपके पार्टनर का नेचर रहा है। उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की रही है कि माय वे और हाईवे, मैं जो बोलूँ वो करो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन जो मैंने कहा बस वही है। एक बात ये है। दूसरी बात, आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस्ड हैं, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उनकी फैमिली शायद ये शादी के लिए नहीं मान रही है, या आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रही है, या आप लोगों की कास्ट अलग है, ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से उनके परिवार वाले या समाज या सोसाइटी ये रिश्ते को होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हिम्मत की जितनी ज़रूरत है, एक्शंस लेना चाहते हैं या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जब देखते हैं, जब सोचते हैं आपके पार्टनर के मैं 1 स्टेप लूँ, 2 स्टेप लूँ, और तीसरे स्टेप पर उनको लगता है कि यार मुझसे तो नहीं होगा, तो वो वापस पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है ये पर्सन। इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है बैड एनर्जी को लेकर के, इन्फ्लुएंस हो सकता है खुद की एनर्जी इतनी लो है, अपने आप को इतना ये अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, यानी इन्होंने इतना जैसे दबा दिया है, प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया है अपने आप को कि ये पर्सन की हिम्मत ही टूट चुकी है इस समय। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आपका और इनका रिलेशनशिप बने। ओके, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद के ही कुछ ऐसे कर्मा फेस करने वाले हैं या कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये एक्चुअल में ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर्मिट की एनर्जी भी आ रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ या तो देख लिया है या इस समय ये देख रहे हैं, जो कि इनको ये रियलाइज़ करवा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि जब ईश्वर का डंडा बढ़ता है ना, जब भगवान अपनी लाठी देता है तो कुछ नहीं हो सकता। यानी तब आप बहुत अच्छे जो खाटू लोग हैं ना, जो बहुत ऐसे लोग हैं कि भाई मेरा तो क्या ही कुछ उखड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसे लोगों को जब ईश्वर के डंडे पड़ते हैं तो फिर सारा यहाँ पर ही दिख जाता है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी, बिकॉज मेरे मन में ये विचार आ गया। इस कार्ड को रीड करने से पहले हम 2 कार्ड्स लेंगे, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप इस बात को जानना चाहते हैं। देखिए आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप कार्ड्स देखिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन आपको क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। इस कार्ड को रीड करने से पहले मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, ये चैनल्ड है इसलिए मैंने किया, पहली बात। दूसरी बात, आपके पर्सन जब इस परिस्थिति के अंदर है ना, तो वो आपको सबसे ज़्यादा याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपके साथ में जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी रिलेशनशिप के अंदर मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी इनका नेचर, इनका व्यवहार आपके प्रति जो गलत हुआ है, तो ये पर्सन उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये रीड इसलिए भी किया है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये बहुत स्ट्रांगली पता चल गया है कि इन्होंने आप जैसे एक अच्छे, ऑनेस्ट, सच्चे व्यक्ति का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल का जो हार्ट ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं कुदरत इनको नहीं छोड़ेगी। कहीं ना कहीं कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। कर्मा, मैंने कल ही पोस्ट किया था, कर्मा हैज़ नो डेडलाइन। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों का जो फल है ये भुगत रहे हैं इस समय आपके पार्टनर। आपको लेकर के ये पर्सन बहुत ही, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप फूल को देखिए, है ना, गार्डन में जाइए, आप फ्लावर्स को देखिए, फूल को देखिए, हमेशा आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही खुशी होगी। वो ब्लूम कर रहे हैं, उनकी खुशबू है, उनका कलर है, उनका एक उनकी एक ऑरा है, फ्लावर्स की ऑरा है ना, वो देख कर के हमेशा हमको खुशी होती है। हम भगवान को भी जब फूल चढ़ाते हैं, फ्लावर्स चढ़ाते हैं, या हम गार्डन में देखते हैं, या कुछ नहीं, आप हमने घर में एक जगह पर एक गमले में आपने फ्लावर्स उगा करके रखे हुए, आपको हमेशा फ्लावर्स को देख करके खुशी होगी। आपको फूल को देख करके कभी ये नहीं लगेगा अरे ये क्यों उग गया, अरे ये कलर क्या है, अरे ये ऐसा। आप फ्लावर्स को देख करके कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। अगर ये मेरी बात सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने पार्टनर की लाइफ में एक ऐसा फ्लावर है
जिसके बारे में सोच करके ये पर्सन बहुत खुश होते हैं, ये पर्सन बहुत दुखी भी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ में इस समय नहीं हैं। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक बहुत ही कंप्लीट पोर्शन थे, कंप्लीट पार्ट थे। आपके जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में शायद अब कभी भी नहीं आएगा। तो इस बात का एहसास इनको है। ये भी जानते हैं कि आप ना उस पारस की तरह है कि जो जहाँ टच हो गया उस चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर दे, तो आप वो पारस हैं। आपके पर्सन आपको जितना मानते हैं, चाहे कहें या ना कहें उसकी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी आ रही है, लेकिन जितना ये पर्सन आपको मानते हैं, अब जितना ये पर्सन आपको जानते हैं, समझते हैं, उस समय तो नहीं समझा जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, पर अब जितना ये पर्सन आपको समझ रहे हैं, जितना आपको जान रहे हैं ना, ये उतने ही ज़्यादा ट्रॉमा में, उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। बिकॉज इनको ये लग रहा है कि मैंने मेरी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज़ को खो दिया है। रीज़न जो भी हो खोने का, बट खो दिया है। ठीक है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए। एक पर्सन के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि परिवार चलाने के लिए हम अपने स्पाउस को किस तरीके से देखते हैं, तो आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। ये आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को लगता है, मगर उन्हें ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब इस रिश्ते को सुधारना बहुत बड़ा काम है। और आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लुएंस्ड हैं। इस तरीके का बोल्ड एक्शन लेना, बड़ा एक्शन लेने के लिए जो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो हिम्मत की ज़रूरत है, इस समय उनकी तरफ से थोड़ी सी मुझे कमी दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। किस तरीके की लगी आपको ये रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।